मुकदमा नंबर 90 है जो दिनांक 10/4/23 को थाना चीका में दर्ज हुआ था अंडर सेक्शन 408 आईपीसी और 380 और 120B आईपीसी के तहत ये जो घटना है इस घटना के अनुसार बेअंत सिंह नाम का एक आदमी कंप्लेंट मूव करता है थाने में, जिस हमने तुरंत इसमें FIR दर्ज करके और सतपाल सिंह उर्फ सत्ता जो मुख्य आरोपी है और जो उसकी वाइफ बलजिंदर कौर है और जो उसका बेटा है हरजिंदर सिंह उर्फ हैप्पी है और इसकी सतपाल की एक लड़की है रुपिंदर कौर। तो इन चारों को हमने अरेस्ट किया है और 11/4/2023 को यानी कल। और इसमें 2 लड़के और लड़कियों से 1 लाख रुपए बैग में रिकवर किए हैं और कुछ इन्होंने जो पैसे थे, चोरी के पैसे थे, तो उनसे शॉपिंग करके कोई कपड़े और जूते वगैरह लिए हैं, वो भी रिकवर कर लिया है। और जो मेन अक्यूज है सतपाल और बलजिंदर, उनसे हम रिकवरी के लिए आगे रिमांड लेंगे इनका मुख्य आरोपियों का। मुख्य पेमेंट नहीं मिली अभी सारी? नहीं, अभी पेमेंट की रिकवरी करना बकाया है, वो 98 लाख के करीब है, वो 1-2 लाख ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है। और इनका रिमांड लेके हम आगे की जो तफ्तीश है अमल में लाएंगे और जो रिकवरी होगी आपको कल बता दिया जाएगा। सतपाल ने की थी। हाँ, सतपाल ये बाकी इनके नॉलेज में था और सारों की प्लानिंग है। और सारों की प्लानिंग ये है कि ये थाना चीका के एरिया में किराए पे रहते थे और एक्चुअल में ये वहाँ के रहने वाले हैं भवानीगढ़ के, और ये फिर सारे के सारे फरार हुए हैं। सबकी इंटेंशन है। और 7 तारीख को जैसे कि घटना है, ये 8 तारीख को इसने जो बेअंत सिंह है जो इसका मालिक है AB टूर एंड ट्रेवल्स का, इसने भी कांटेक्ट किया। 8 तारीख के बाद इसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आया है और इसके घर वाले जो यहाँ किराए पे रहते थे चीका में, ये भी इसके साथ फरार मिले हैं। और जब हमने इनको अरेस्ट किया है, हमने पूछताछ के आधार पर ही इनकी गिरफ्तारी की है। इन चारों की संलिप्तता पाई गई है। तो सर, सतपाल कितने दिनों से नौकरी कर रहा था? सतपाल काफ़ी दिन से 2-3 महीने से नौकरी कर रहा था। लालच किस कारण आया? लालच देखिए, पैसे का लालच तो अभी पूछताछ में ही सामने आएगा। अभी तक इस बारे में कोई क्लियर चीज़ नहीं है। जब जैसा कि हम इनको पुलिस रिमांड पे लेंगे, सारी पूछताछ में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद ही आपको क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक एज पर रिकॉर्ड कोई इनकी नहीं है। चारों अक्यूज्ड में से किसी भी अक्यूज्ड की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली एज पर रिकॉर्ड। कितना पैसा खर्च किया, कहाँ लेके गए, कैसे पकड़ा? अब देखिए, जो मेन रिकवरी है कैश की रिकवरी तो इससे सतपाल से की जाएगी। बाकी जो 1 लाख इसके बेटे और बेटी से मिला है और जो बाकी कुछ खरीदारी जैसे कपड़े और जूते वगैरह की कुछ शॉपिंग भी की थी इन्होंने, तो उनसे हमने रिकवर कर लिया है। और जो मुख्य रिकवरी है हमारी वो पेंडिंग है और वो की जाएगी। प्राथमिक पूछताछ में कुछ तो बताया होगा इसमें? प्राथमिक पूछताछ में कुछ तो बताया होगा क्या? कहाँ गई इतनी बाकी पेमेंट? बाकी पेमेंट हमने रिकवर करनी है, वो हमारी तफ्तीश का विषय होता है। वो अभी आपके साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे हमारी पूछताछ में रिकवरी होगी तफ्तीश में, वो आपको बता दिया जाएगा। कैसे पकड़ा, कहाँ से पकड़ा? ये भवानीगढ़ से एक जो सतपाल सिंह सत्ता तो हमने भवानीगढ़ से पकड़ा है और बाकी 3 अन्य आरोपी हमने संगरूर से पकड़े हैं कल। ये वहीं का रहने वाला था सर? हाँ, ये भवानीगढ़ के ही रहने वाले थे, भवानीगढ़। कहीं भागने के भी? हाँ, ये देखिए, पुलिस जब 10/4 को जो कंप्लेंट आई है उस पर हमने त्वरित कार्रवाई करते FIR दर्ज की और इनके पीछे लगे हैं। ये एक्चुअल में ये कैश को डिस्पोज ऑफ करने की फिराक में थे, परंतु पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको अर्लिएस्ट पकड़ लिया है और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। पता लगा सर DVR भी वहाँ पर नहीं मिला? DVR ये देखिए मेरे नॉलेज में नहीं है और ये आपको जैसा कि आप बता रहे हैं इस विषय में भी आपको अवगत करा दिया जाएगा अगर ऐसी कोई बात है। सर, ये कंफर्मेशन उसने सतपाल ने दिया कि हमने एक वो हाँ, बिल्कुल। हमारी पूछताछ में भी आया और ये तो कंप्लेनेंट का भी वर्जन है कि जो उसके पास नौकर का काम करता था जो ये सतपाल है, तो उसी ने कैश के पैसे चुराए हैं। क्योंकि चाबी, लॉकर की चाबी भी इसी के पास थी, विश्वास के तहत दे रखी थी और जो दुकान की चाबी भी दे रखी थी। और 7 तारीख की जो घटना है उसके बाद ये दुकान के बाद उनके घर पे भी चाबी देने नहीं गया दुकान की, जब भी इनको शक हुआ। और 8 तारीख को जब इनसे कांटेक्ट किया गया कि किस वजह से ये आया नहीं है दुकान पे और आप चाबी भी नहीं देंगे, तो उसके बाद इसने फ़ोन ही स्विच ऑफ कर लिया। तो उसके बाद शक की सुई इसकी तरफ घूमी है और जो इसने 10 तारीख को कंप्लेंट दिया उसके बाद कार्रवाई की गई। 1 करोड़ रुपए का अमाउंट एक साथ मिल रहा है।
एक जगह से, तो अभी नहीं, अभी लोग हैं ना, जी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। देखिए, विश्वास होता है, ये काम ही सारा कैश ट्रांजैक्शन का है, क्योंकि कैश आता भी है, इसमें आगे टिकटें लेनी भी पड़ती हैं, फिर आगे टिकटें कस्टमर्स को या कोई और एजेंसी को देनी भी पड़ती है, उसके संबंध में कैश आता जाता रहता है। तो ये विश्वास के कारण ही सारा हुआ है, और इसमें थोड़ा मेरी आपके माध्यम से अन्य दुकानदारों से, अन्य बिजनेसमैन भाइयों से भी अपील है कि इस प्रकार का आँख मूंद कर किसी के ऊपर विश्वास ना करें, और थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार की वारदातों से अगर बचना है समय रहते, तो इस प्रकार हमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जैसे आप लोग मैसेज भी करते हो हर बार, शादी करते हैं कि जो नौकर रखो, कम एम्प्लॉय रखो, उसका रजिस्ट्रेशन जरूर करवाओ। तो बीएनसी ने करवाया था क्या 2 महीने पहले? नहीं, अभी तो रजिस्ट्रेशन जैसे थाने से जो प्रीवियस रिकॉर्ड की तस्दीक होती है, वो चीज़ें भी फाइल पे लाई जाएंगी कि अभी उसने कोई नौकर रखने से पहले कोई इस बारे में तस्दीक संबंधित थाने से कराई है या नहीं कराई है, क्योंकि इस प्रकार की जैसा कि एज़ पर आवर रिकॉर्ड इसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और उस तस्दीक में भी बेसिकली हमारा पर्पज़ ये होता है कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का बंदा किसी ने नौकर रख लिया या किसी को असिस्टेंट रख लिया, तो उसका बेसिक पर्पज़ यही होता है कि पीछे उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो कोई क्राइम करके आया है और दूसरी जगह वो नौकरी करने लग गया। पर इसमें तो वो एंगल भी हमारा जस्टिफाई नहीं होता। अगर करवा भी लेते तो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो एज़ पर रिकॉर्ड है नहीं है, फिर भी करवानी चाहिए, एज बेसिकली जो प्रिकॉशन के तौर पे तस्दीक करवानी चाहिए।